कैसे हैं आप सब? आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 1 मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम क्या होता है? अब हमारे पास 4 ऑप्शन है: डिल्यूशन, हैलुसिनेशन, फ्लैट इफेक्ट, थॉट इंसर्शन। अब देखिए, जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, इसके 2 टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम। लेकिन हमसे पूछा है नेगेटिव, तो ये जो फ्लैट इफेक्ट का सबसे पहले हम लोग मतलब देखते हैं। आंसर यही है। इसका मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इमोशंस और वॉइस एक्सप्रेशन, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नेगेटिव मतलब ही हुआ, नेगेटिव सिम्टम ही हुआ। और बाकी जो सिम्टम है वो ना, मतलब डिल्यूशन हो गया, कि आपका हेलुसिनेशन हो गया, कि थॉट इंसर्शन, ये आपका एक्स्ट्रा एबनॉर्मल एक्सपीरियंस है। तो ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है, बाकी तीनों। और ये है आपका नेगेटिव। इसके लिए आपको क्या करना है, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ना है, इसके जो सिम्टम्स हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेनिया भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, इस क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी, एलिवेटेड मूड, म्यूटिज्म, मेमोरी लॉस। बाकी सब देखिए नेगेटिव है। मेनिया में यूजुअली क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का ना, पागल जैसा बोलते हैं, मेनियाक पेशेंट हो गया, ऐसे करके। वैसे हमें ये टर्म यूज़ नहीं करना है, क्या है ना, हम मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमें पेशेंट के साथ सिंपैथेटिकली एंड एम्पैथेटिकली बिहेव करना है। बट मैं जस्ट मैंने एग्जांपल बोल दिया, जुबान से निकल गया, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो मूड होता है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है ना। सपोज मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे बोलूँगी, और ये साइन ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज रिमोट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, इस टाइप का एकदम फटाफट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा ही हाई रहता है, मतलब क्या बोले, ओवर ही चलता है सब कुछ इसमें। मेनिया में, डिप्रेशन में सब कुछ कम हो रखा होता है, मेनिया में सब कुछ ओवर हो रखा होता है। तो इसका आंसर है हाइपर एक्टिविटी भी होगा और डिक्रीज स्लीप भी होगा, नींद भी काफ़ी कम आती है उनको। और ये रहा आंसर आपका, एलिवेटेड मूड। मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज रिमोट मेमोरी लॉस, रीसेंट मेमोरी लॉस, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रीसेंट मेमोरी लॉस। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस भी ऐसे यूट्यूब पे शेयर होते हैं जिसमें कि मतलब एक मैंने देखा है कि वो लड़की होती है, उनके पापा बगल में होते हैं एंड शी वाज प्रेग्नेंट। उनके पापा एकदम से बस स्टॉप में उनसे पूछते हैं कि ओ कंग्रेचुलेशन, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो फिर वो मतलब वो बोलती है कितना महीना हुआ, ऐसे बताती है। फिर उसके बाद फिर कुछ देर के बाद बोलती है चलिए पापा, तो वो बोलते हैं ओके। और वो लड़की बहुत इमोशनल सी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इंसान को याद नहीं रहता है ना, एकदम से मेमोरी लॉस हो जाता है कि कुछ कुछ बोलने लगता है। तो मेरी एक सीनियर की मम्मी को भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने बताया था, मतलब वो अलग ही कुछ कुछ बोलना शुरू कर देती थी ना, कि मोदी कौन है, ऐसे कुछ कुछ, मतलब बिना हाथ पैर के बातें वो लोग बोलते हैं। और कई बार अपना घर का भी कुछ याद नहीं रहता है। और उसमें क्या होता है, जैसे नाम है, कुछ बातचीत हुआ है, सब भूलने लगते हैं, पुरानी मेमोरीज भूलने लगते हैं। और फिर एक समय के बाद उनका डेली एक्टिविटी भी इफेक्ट होने लगता है। तो आंसर है, अर्लीस्ट साइन ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज रीसेंट मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पैनिक। सॉरी। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मतलब सीवियर लेवल का कौन सा है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के जो इसका आंसर है पैनिक। माइल्ड का मतलब क्या है, कम। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। सीवियर उससे ज़्यादा, लेकिन पैनिक बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या होता है, सबसे सीवियर स्टेज होता है और पेशेंट जो है ना अपने थॉट्स एंड बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर वो कंट्रोल कर ही ले तो दिक्कत क्या है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसी में तो बहुत से मेंटल हेल्थ नर्सिंग के आपके डायग्नोसिस छिपे हुए हैं। तो इसका आंसर है आपका। और इसमें काफ़ी डर लगता है, पेशेंट को पैल्पिटेशन हो रहा होता है, स्वेटिंग होता है, ट्रेम्बलिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, कई बार कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपको एग्ज़ाम देने गए हैं ना, और बहुत ज़्यादा आप पैनिक कर गए, कहते हैं ना मैं पैनिक कर गया करके, तो आपको कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा, आप घबरा गए, पसीने आ रहे हैं। तो वही केस यहाँ पे भी है। मोस्ट सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ पैनिक।
Moving on to next question, delusion of persecution means. Options are richness, being harmed, superpowers, being dead. अब इसका आंसर ये है being harmed. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को लगता है कि भैया कोई मुझे मार देगा, साजिश चल रही है और उसको मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई और उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, और ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको डिल्यूजन है कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ना सॉरी ये आपका स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन है. अब मैंने एक केस देखा था अपने MHJRC में, उसमें याद है मुझे एक जन का ना JCO रैंक नहीं लगा था. JCO मतलब होता है एक तरह से वो लोग एक बटालियन संभालते हैं मतलब ऑफिसर के अंडर में. तो वहाँ पे एक फेलो था, उसने मुझे बोला था कि मतलब वो बोला था कि प्रमोशन की वजह से उसकी कुक ने उनको बताया था कि कोई फेलो है जो अगर इनका प्रमोशन नहीं हो तो उनका प्रमोशन हो जाएगा. तो उन्होंने ऐसे कुछ बातों बातों में बोला था कि वो तो कुछ दिन का मेहमान है. तो उस वक्त मुझे लगा सच में क्या पता, लेकिन अब मैं उतना आगे तो इंक्वायरी नहीं कर पाई. लेकिन अगर उनको स्किज़ोफ्रेनिया रहा होगा तो फिर यही है डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन कि भैया कोई मुझे मार देगा टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एग्जाम्पल. डोंट वरी, यू आर रॉन्ग, टेल मी मोर, फॉरगेट इट. अब देखिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेरापी से आप क्या समझते हैं? किसी तरह का कुछ मदद मिल रहा है ना. बोलते नहीं आजकल ये मैरिज से पहले थेरापी लेना ज़रूरी है. कुछ लोग मैरिज के बाद भी लेते हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. अच्छा चीज़ है, बहुत ज़रूरी है. कई बार लोग अपने घर के मेंबर्स की बातों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना बाहर के लोग को देते हैं, तो वो चीज़ सही है. थेरापी क्या हुआ, एक तरह से किसी को मतलब कुछ सपोर्ट करना ना, और साथ में क्या है कम्युनिकेशन. तो ऑब्वियसली इसमें डोंट वरी, यू आर रॉन्ग, फॉरगेट इट वाला चीज़ चलेगा नहीं. इसमें क्या है कि ये नर्सिंग स्टाफ जो हैं उनके लिए है. तो ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट पेशेंट को अपनी फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और थॉट्स को फ्रीली मतलब क्या एक्सप्रेस करने का मौका देता है. हम लोग जैसे जाते थे, वी वर स्टूडेंट्स, हमें एक और चीज़ बोला जाता था कि हमें ना एकदम हमारा जो यूनिफॉर्म है, बिकॉज वी वर इन आर्मी कॉलेज, तो हमारा सब कुछ समझ ही रहे हैं, वाइट ड्रेस टाइप का था, नेवी के ऑफिसर्स जैसा. तो हमें पूरा बोला जाता था वो बढ़िया होना चाहिए, है ना. मतलब वो पूरा ऐसे आयरन होना चाहिए, आपका जो शूज़ है क्लीन होने चाहिए, आप टाइडी दिखने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को ही नहीं संभाल पाओगे तो आप वो पेशेंट को आप पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. इमेजिन करो आप कहीं पे भी गए हो, कोई ऐसे ही ना ऐसे पूरा बाल वाल खोल के जैसे तैसे, बालों में कंघी भी नहीं किया है, ऐसे ही बैठा हुआ है, कपड़े कुछ भी पहने हुए हैं, मालूम ही नहीं है क्या पहनना है ढंग से. और फिर या फिर कोई कहीं आप जाओगे कोई अच्छे से बैठा होगा ना, मतलब अच्छा सा उसका कोम किया होगा. मैं मेकअप का बात नहीं कर रही हूँ, एक टाइडी लुक का. तो फिर अलग सा मतलब ना अच्छा लगता है वैसे लोगों को देख के. तो ये चीज़ हमें बोली गई थी. क्यों बोली गई थी? क्योंकि जब हम अच्छे से जाएंगे, पेशेंट ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे अच्छे से आके मतलब टाइडी इंसान दिखेगा तो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको हो पाएगा. बट थोड़ा सा वो लोग भी परेशान हो जाते थे, बिकॉज एक एक करके नए लोग आएंगे, रोज़ एक स्टोरी सुनाना थोड़ा सा उनके लिए भी तो मुश्किल है. बट द थिंग इज़ कि पढ़ाई के लिए तो अब सॉरी जिन जगहों पे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे तो अब थोड़ा सा ये सब चीज़ फेस करना ही पड़ेगा कि बार बार स्टोरीज़ उनको अपनी बतानी है क्या प्रॉब्लम है. एक और केस मैंने सुना था, मतलब उनसे बात किया था. दैट फेलो ही वॉज अ जवान, आई थिंक क्लर्क थे वो. उनकी फियांसी का डेथ हो गया, उनकी मम्मी का डेथ हो गया, मम्मी शायद पैरालिसिस शायद डेथ ही हो गया था. फिर वो मतलब वो गए थे छुट्टी में, उनको कार से लेने आई थी और गाड़ी गिर गई. बाद में आई गॉट टू नो कि वो आर्मी ऑफिसर बन गए. उन्होंने बहुत मेहनत किया और फिर तो मतलब अच्छा लगा सुन के कि वो एक आर्मी ऑफिसर बन गए. ऐसे केसेस. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एग्जाम्पल है कि हमें पेशेंट से ज़्यादा पूछना है, तभी तो हम उसी एंगल से फिर मतलब उनको सजेस्ट कर पाएंगे, जो भी ये थेरापी वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है EPS आर कॉज्ड बाय. EPS क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें क्या होता है? ट्रेमर होता है, रिजिडिटी, डिस्टोनिया, एकैथीशिया और पार्किंसोनियनिज्म होता है ना. और इसमें क्या होता है? मेनली जो आपका जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है, स्पेशली जो हैलोपेरिडोल है, इसी से होता है. ठीक है. तो ये क्या करता है? ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉकेट की वजह से डेवलप होते हैं
और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे कि ट्राईहेक्सीफेनिडाइल दी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। हैलोपेरिडोल commonly causes EPS. Next question, insight means memory, awareness of illness, IQ, orientation. Answer is B, awareness of illness. इंसाइट नहीं कहते किसी भी चीज़ का कि आपको इंसाइट है कि नहीं, अवेयरनेस एक तरह से ना, कि उसको मालूम है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसका वो है मतलब उसको मालूम है। बट यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इन स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें है आपका फ्लूइड डेफिशिट, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, हाइपरथर्मिया, कॉन्स्टिपेशन। ऑब्वियसली डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, ये तो आँख बंद करके भी आदमी बता देगा। स्किज़ोफ्रेनिया में बाकी सब तो मेंटल हेल्थ का है नहीं ना, सब तो थॉट की गड़बड़ी से ही सब ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, सही से सोच नहीं पाते हैं, उतना परसेप्शन सही से बना नहीं पाते हैं, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले सिम्टम्स होते हैं, तो डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्टरनेटिंग मेनिया एंड डिप्रेशन इज, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका आंसर इज बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया एक्सट्रीम इमोशंस, डिप्रेशन एकदम इमोशंस एकदम लो लेवल पे हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब मेनिया में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको मतलब क्या बोले, बहुत से लोगों से आप बात करते हो, नींद नहीं आती है, ओवर एक्टिव होते हो। डिप्रेशन में आपको मतलब आप उदासी रहोगे, आपका एनर्जी पूरा लो रहेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगेन बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सब अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी के साथ बने रहिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे सरकारी एग्ज़ाम में तैयारी का। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, मैं खुद रेलवे में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ, 2019 से नौकरी कर रही हूँ। बहुत पहले से चैनल बनाने का मन था लेकिन नहीं बना पाई, बट चलिए कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में सपोर्ट करने का। आप भी अपने को हेल्प कीजिए, यू नो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल सही कहा गया है। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।